जेमिनाई रीडिंग है आपके सितंबर मंथ के लिए। देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 9 of Pentacles, the Hermit, 7 of Cups, अनएक्सपेक्टेड कार्ड्स हैं, 5 of Swords, एंड 4 of Cups रिवर्स्ड आया है। द सन, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड गाइडेंस के लिए मैं देख लेती हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। राइट, सितंबर मंथ में जेमिनाई आप एक बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपना मंथ शुरू कर लिया है एंड एक पॉजिटिव वाइब के साथ, पॉजिटिविटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। दिल के बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत सच्चे हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करता है, यानी कि बहुत कुछ करता है लाइफ में, लेकिन उसको प्रेज नहीं मिलता है। लेकिन आपको, आप सबके लिए हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सबकी मदद करूं, सबके लिए सब कुछ करूं, लेकिन वो प्रेजिंग आपको नहीं मिलती है। यही कारण है कि आप हमेशा दिल के सच्चे रहते हैं एंड यू आर सो काइंड हार्टेड। प्रेजिंग आपको मिलती है, नहीं मिलती है। इस सितंबर मंथ में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपकी चीजें लैक हो रही हैं और आप क्या करना चाहते हैं। लाइफ की अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी है कि आप अपना फैमिली, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरोस हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, और इस इमोशंस के वजह से आप टिके हुए हैं अपने काम कारोबार यानी कि बिजनेस में। उनकी ब्लेसिंग्स यानी कि आप अपनी फैमिली को बहुत ही एक फुल ऑफ करेज के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ अपनी फैमिली, अपनी लाइफ पार्टनर को टैकल करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से उनको मेंटेन करते हैं। उनके लिए हेल्थ केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप उनको लेकर देते हैं। अब अगर ये फीमेल की एनर्जी मैं बता रही हूँ, यानी कि मेल एनर्जी के लिए बता रही हूँ कि आप अपने पर्सन को ऐसे रखते हैं। अगर फीमेल एनर्जी इस कार्ड में मैं आपको कहूंगी, अगर कुछ के लिए हो सकता है फीमेल और कुछ के लिए मेल हो सकता है। अगर ये फीमेल की एनर्जी है तो आप अपने हस्बैंड, अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छे से उनके लिए आउटफिट्स, उनको अच्छे से मैनेज करना, उनके लिए अलग अलग तरीके की एसेसरीज परचेस करना, बाय करना, गोल्ड आप उनको इस सितंबर मंथ में गिफ्ट करने वाले हैं। आप मेल एनर्जी हो सकते हैं, फीमेल एनर्जी हो सकते हैं, और बहुत सारी एक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप डिस्कशन करते हुए अपने पर्सन के साथ नज़र आ रहे हैं। एक जॉय है आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में। और अगर खुद अपनी जनरल, आपकी जो जनरल एक लाइफस्टाइल है, वो कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और जब आप फोकस्ड हैं तो आप अपनी लाइफ के हर काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट बहुत है, इंडिपेंडेंट, आपने खुद कर सकते हैं काम, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और आप भी ये चाहते हैं कि जब आप सबकी हेल्प करते हैं तो आपकी भी कोई मदद करता हुआ नजर आ रहा है, वो है आपके लाइफ पार्टनर। आपके लाइफ पार्टनर हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भार है वो संभाल रखा है अपने ऊपर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को देना नहीं चाहते हैं। आप घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, या आपके ऊपर बहुत सारे काम को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशन, या आपके पर्सनल, आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, या बहुत कुछ ना कुछ, कुछ के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप डेप्थ में फंसे हुए हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि सितंबर मंथ में क्या उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं? भगवान क्या चाहते हैं, आपके इष्ट देवता क्या चाहते हैं, और यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आते हैं? एरीज, लियो, सैजिटेरियस एक फायर कनेक्शन है।
जो फायर एलिमेंट के जो लोग होंगे, यानी कि फायरी लोग जो होंगे, मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के जो लोग होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस मंथ, और आप उनकी एक डिफेंसिव तरीके से वो आपको देखेंगे, यानी कि एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, या यूँ कहूँ कि खुश मिजाज नहीं है। आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उन्हें आपसे फ़ायदा नहीं, नुकसान है। वो चाहते हैं कि आप कोई भी काम ना करें, वो चाहते हैं कि आप ऊपर ना उठें, वो चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर में अच्छा ना करें। तो ऐसा इंसान और ऐसे दोस्त बिल्कुल भी आपकी लाइफ़ में, क्या किसी की भी लाइफ़ में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है, तो अपनी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल आप बांध लीजिए और अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आने की इजाज़त ना ही दे, तो इट्स बेटर फॉर यू। एंड जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको बिल्कुल भी डिस्क्लोज करने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। अब जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ, अपने पर्सन के साथ कर सकते हैं, फैमिली में कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ही अलग है, एंड आपकी खुद की पर्सनालिटी एक एक बोलती हुई पर्सनालिटी है। दिखने में आप हैंडसम लड़की हैं तो सुंदर हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ अपनी पर्सनालिटी को लेकर आप ज़्यादा टेक केयर नहीं करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहूँगी कि जेमिनाई सितंबर मंथ में आप बिल्कुल भी अपने बारे में सोच विचार ही नहीं कर रहे हो, आज जैसे आप पहले करते थे कि आप सामने वाले लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में भी आपको सोचना है। आपकी डिजायर्स कौन फुलफिल करेगा? आपके पर्सन है, आपके पार्टनर, लेकिन आपको खुद से डिस्कस करना है, आपको खुद से अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, आप जो भी करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हैं सितंबर मंथ में, जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, और उस एक्साइटेडमेंट के चलते अब आप चीज़ों को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो उसमें बिल्कुल भी बिजी नहीं होंगे। जैसे कि आप उनके काम में बिजी हो गए, आप उनके वर्क इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले के रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर नहीं लेनी है। आप अपने काम को लेकर कंसंट्रेट हो, आपका विजन क्या है उस विजन को लेकर कंसंट्रेट हो, और एक मैच्योरिटी लेवल से, मैच्योरिटी तो आपके अंदर बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई है। और ये कहूँगी कि इस सितंबर मंथ में कहीं न कहीं लोग आपके पास आएँगे, जैसे मैंने आपको बताया, अट्रैक्ट होंगे, आपका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे छीनने की, यानी कि लेने की कोशिश की जाएगी। अब वो आपका कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, आपके फंड्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपकी मैनिपुलेशन लाइफ में चलती है, यानी कि आपके पीछे कहीं न कहीं बैक पिचिंग चल रही होगी। कोई ना कोई ऐसा है इंसान जो आपको परेशान देखना चाहता है, तो उन लोगों को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए, लेट गो कर दीजिए, और कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में होना, इवन एग्जिस्ट होना भी नहीं चाहिए। अपनी बाउंड्रीज को, जैसे मैंने आपको बताया है, अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल बॉन्ड हो जाए। आपके अंदर मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की कमी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोटिवेट करे, आप खुद से ही इतना आपके अंदर पॉजिटिव वाइब है। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, इस सितंबर मंथ में आप खुद को मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ फोर्थ वीक में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फोर्थ हफ्ते में कुछ चीजें हैं, जो लोग अगर जो आपके पास आ रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। ये चीज रेसिप्रोकल होती हुई नजर आएगी। अनलॉक ऑफ एनर्जी की बात जैसे मैंने आपको बताया, तो आप खुद को मोटिवेट करें, आपकी लाइफ पार्टनर है आपके साथ, दोनों में जो भी इश्यूज चल रहे थे, आपके रिश्तों में इश्यूज चल रहे थे, इश्यूज इस मसले से हो सकते हैं, इस वजह से भी हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखा हुआ है कि सितंबर मंथ में आपको कुछ टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ, पूरा मंथ जो है सितंबर का, मिथुन राशि, उसमें आपको जेमिनाई कुछ समय अपने लिए बेहतर मिलेगा, अपने पर्सन से क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होने के लिए। और एक डाउनफॉल मुझे जो दिखाई दे रहा है पर्सनली, डाउनफॉल हेल्थ से रिलेटेड और पर्सनली, दोनों चीज़ों को मिक्सअप ना करें, मिक्स एंड मैच नहीं करना है। अगर हेल्थ आपकी डाउन हो रही है, तो अपने पर्सन का सपोर्ट तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो सपोर्ट मिले। और रही बात आपकी जो आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, उन
रिश्तों में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर आपके आपके जो पर्सन है वो इरिटेट है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपने अपनी संगिनी को या अपने हस्बैंड या अपने कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं, उनको आप सही एक्यूरेट समय नहीं देने के कारण आपके वो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं जेमिनाई। तो जेमिनाई, आपको इस मंथ में क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। लाइफ की सबसे बड़ी जो एक खासियत होती है आपका टाइम। आप अपना टाइम अगर सामने वाले को दे रहे हैं तो सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं भी अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल एक्यूरेट रहूँ। जब तक आप एक्सपेक्ट करेंगे तब तक वो टाइम निकल जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक मेंटल पीस अपना रखना पड़ेगा, अपनी रूटीन आपने बनाने पड़ेंगे, अपने टाइम टेबल्स आपने बनाने पड़ेंगे, आपको जितना भी पेंडेंसी है आपकी, वो होमवर्क जो है वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने पेंडेंसी कंप्लीट नहीं की है तो उनको आपको आगे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किसी भी बात पर आपकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती है, कोई ऐसी वजह नहीं है जेमिनाई, कोई ऐसी इशू नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सितंबर मंथ में जो मुझे दिखाई दे रहा है, बिना वजह किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उनकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ देम, वो आपके फैमिली के कोई रिलेटिव हो सकते हैं या आपके खुद के फैमिली मेंबर हो सकते हैं या कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हलचल या रिश्तों में खटास हो जाती है, जिसकी वजह से आप तो परेशान हो जाते हैं, आपके पर्सन और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसको जो वो अकेला लोनली फील कर लेते हैं। अब ये अकेलापन, इस चीज़ को कौन फिल अप करेगा? ये आप ही कर सकते हैं उनको समय देके, अपना कुछ समय निकाल के, अपने समय में से कुछ समय निकाल के अपने पर्सन के साथ आप घूमने जाएँ, कुछ ऐसा एक्टिविटी करें या कुछ अच्छी चीज़ें करें जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। फुर ऑफ कप्स बताता है कुछ चीज़ें जो हुई हैं लाइफ में, उसकी भरपाई, उसके जो वुंड्स हैं यानी कि घाव है, वो अभी तक नहीं भरे हैं। इस वजह से आप सबकी मदद करते हैं या कुछ ऐसा हुआ है या आपने किसी भी इंसान को कुछ ऐसा खो दिया है, कोई बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में, एज़ अ फादर फिगर, एज़ अ मदर फिगर, कोई भी हो सकता है, या कोई आपके कोई बॉस हो सकते हैं जो आपने जॉब करते-करते आपने उनसे कुछ इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गई हो, किसी को आपने पिता समान या मदर फिगर एज़ अ रिस्पेक्टफुली उनको देखा हो, तो वो आपकी लाइफ से हो सकता है कि उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो या उनकी कोई, आप वहाँ से जॉब आपने छोड़ दी हो, तो वो आपके मन में वो एक दिमाग में वो चीज़ स्टक हो गई है। वो ऐसा हो गया है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं उनका, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो उस वजह से आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं और आपका टाइम सुबह से शाम तक आपको मालूम नहीं चलता है कि वो समय कब चला जाता है। तो जेमिनी, गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, यू आर वेरी एम्बिशियस एंड आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें। जेमिनी, लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको लगता तो है आप उनके ऊपर पूरी ज़िंदगी लुटाना आप पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? एक्चुअल में क्या लोग जो हैं, जो भी आपके आस-पास इर्द-गिर्द में जो भी इंसान हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पैसों से नहीं। अगर आपकी लाइफ में फ़ाइनेंशियली आप वीक हैं या कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो सामने वाला आपको सपोर्ट करे ऐसा आप चाहते हैं। यूनिवर्स कहता है कि आप कर्म करते रहें। यूनिवर्स कहता है आपकी जो कर्म साइकिल है, कर्मा की साइकिल है, वो एज इट इज आप रखें। जो आप मदद कर रहे हैं लोगों की या जो भी आप कर रहे हैं वो एज इट इज रखें। ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है, आपका ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं वो आपको साक्षात रूप में देख रहे हैं और डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सितंबर मंथ में मुझे ऐसा डाउनफॉल जो आ रहा था, जो ऑलरेडी हुआ है, उसके ऊपर और चीज़ें खराब हो रही हैं, तो अभी आपको कोई न्यू वर्क नहीं शुरू करना है सितंबर मंथ में। जैसा चल रहा है वैसा आप चलने दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं से आप अगर किसी से इन्वेस्ट यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसा आप अपना खुद का माँगते हैं तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई मनी से रिलेटेड सपोर्ट ऑटोमैटिकली खुद से अपने दिल से करता है, तो उसमें वो पैसा आपको फलेगा। डेफ़िनिटली किसी से आप अपने फादर से ले सकते हैं सपोर्ट के लिए, या कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको बहुत मानता हो या वो आपको बहुत मानते हो।
या आप उनको बहुत ज़्यादा यानी कि एज़ अ गुरु की श्रेणी में रखते हो, तो आप उनसे कुछ यानी कि उनका कुछ समय ले सकते हैं या उनसे कुछ मनी से रिलेटेड आप उनसे कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ एटलीस्ट वो स्टार्टअप हो जाएगा। जो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल रही है, जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई है कहीं न कहीं, वो आपकी लाइफ में मिलती हुई नज़र आएगी। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच जेमिनी सितंबर के लिए। कैंसर सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है देख लेते हैं, आपकी पोटेंशियल पावर क्या कहती है। 10 of Pentacles, वाओ व्हाट अ कार्ड। कैंसर सितंबर मंथ में क्या आपकी लाइफ में चलेगा। 10 of Swords, flowing energy, 3 of Cups, celebration energy, the Star, celebrity energy, fame energy, the Moon, anxiety, bit डिप्रेशन एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक सेंटिमेंट आपका बैलेंसिंग, आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए कैंसर। 2 of Pentacles, द एम्परर, 4 of Wands, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, द व्हील एंड एस ऑफ सॉर्ट्स। गाइडेंस के लिए 7 of Pentacles आया है एंड सेकेंड कार्ड है 5 of Cups। कैंसर्स क्या सुनना पसंद करेंगे आप, पॉजिटिव या इससे बड़ा पॉजिटिव। एग्रेशन, पॉजिटिव एग्रेशन आपकी लाइफ में है, जो अब इस सितंबर मंथ में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो भी आप डिजायर्स हैं आपकी वो पूरी होने वाली है। एंड देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अ फ्रेश स्टार्ट इन द पास्ट रिलेशनशिप, बट नाउ इन अ मंथ ऑफ सितंबर कैंसरियंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी रोमांटिक फीलिंग्स, आप उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस सितंबर मंथ में, और बहुत अच्छी बात है जो चाहते हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड बैलेंस इन योर रिलेशनशिप एंड दैट इज गुड। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है जो आप करना चाह रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ पावर को मैं देख पा रही हूँ, आपकी स्टेबिलिटी को देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में। अगर आपकी इंडिविजुअल बात करूँ तो इंडिविजुअल आप चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में चलना, एक एंथुजियास्टिक फीलिंग आपके अंदर चल रही है, फैमिली पूरी कंप्लीट है जो बता रही है कि अब आपको कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए लेकिन आपको इन्फ्लुएंस, आपको अफेक्ट नहीं होना है। कैसे हैं आप कैंसर्स, बहुत मजा आ रहा होगा सितंबर मंथ की रीडिंग जानने के लिए, बहुत इजी है। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में अगर ट्रैप है, फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो देख सकते हैं, कैंसर्स आपके लिए है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जिसको लेकर आप आगे एक स्ट्रॉन्ग साइन के साथ जा सकते हैं। साइन बता देती हूँ, फायरी साइन आ रहा है एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं बात करूँ सितंबर मंथ की, एक यू आर एक्सपेक्टिंग अ मेजर चेंज अपनी लाइफ में, एंड डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली थिंकिंग दैट हाउ बैडली यू हैव हर्ट यू नेगेटिवली, जिससे भी नेगेटिव हर्ट हुए हैं, जिसने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, उन सबको, उन सब चीज़ों को टेक केयर ना करते हुए आगे, बिल्कुल आगे बढ़ जाएं एंड कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है उसको बिल्कुल अपने हाथों से ना गवाएं। आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे जिसको लेकर अब आपने अपने आप को रिकवर किया है। बहुत मुश्किल आपको कुछ समय लगा होगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन आप एटलीस्ट आपको कोई ऐसी कुछ कोई ऐसी रे यानी कि कोई सन रे आपको ऐसे मिली है जिसने आपको बहुत बहुत डीप सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है, आपको मेंटल सपोर्ट भी किया है। और अब जाके वो सितंबर का जो मंथ है कैंसर आपके लिए इतना ज़्यादा क्रूशल होने वाला है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। ऐसा आप सोच रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सपोर्ट आपको मिल रहा था उससे कई दुगना यानी कि डबल सपोर्ट आपको सितंबर मंथ में मिलेगा। कोई आपकी लाइफ में बहुत प्यारा इंसान, बहुत केयरिंग कंसर्न यानी कि वो आपका लाइफ पार्टनर ही है, ऑब्वियसली सी बात है, वो आपको एक सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारा सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो आपके एरीज, लिब्रा एंड पाइसेस के तीनों साइन के हो सकते हैं।
कैंसर कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, दे आर एक्सपीरियंसिंग, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपकी डिफ़िकल्टीज़ को, यानी कि कोई तो ऐसा सपोर्ट में आपकी लाइफ में आया है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एंड गुड थिंग ये है कि वो आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भी उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका जो लाइफ का कर्मा है, उसके साथ आप मूव करना पसंद करेंगे। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ कैंसर, और जो आपका रिलेशनशिप है वो एक बहुत, ये अभी का नहीं है, कई साल आपको इसको ठीक करने में और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में इस रिश्ते को बने होंगे, तब जाके आपने वो रिश्ता पाया है। आपके कर्मा जो हैं, वो कर्म आपने जो भी किए हैं और ईश्वर को आपने सीरियसली पाया है कैंसर्स, बिकॉज़ कहीं न कहीं जब हम अच्छी चीज़ें, अच्छे काम करते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ें और अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। So if you have been like facing any trouble in this September month, तो वो भी आपके सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके सपोर्टर खड़े हुए हैं। एंड मेनी ऑफ यू, कुछ के लिए हो सकता है यू विल मूव विद योर पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया है, इन आई टोल्ड यू इन अर्लियर ऑल्सो इन दिस वीडियो ओनली, कि आप अपने पर्सन के साथ मूव मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। मे बी कुछ ऐसी ऑब्स्टैकल हैं, या कुछ चीज़ें हैं, या कुछ परिस्थितियाँ, या कुछ या यूँ कहूँ कि कुछ मजबूरियाँ हैं कि अभी वो समय आपकी लाइफ में नहीं आया है। एंड दिस as a strong sign that you are destined to be together, and you genuinely complete each other emotionally, romantically. So it is a sweet connection, you can say it is a very strong connection, जिसको लेकर आपकी हर चीज़, हर सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। If you are here, your person is here, so I can see, I feel that energy that you are facing lot of issues, स्ट्रगल आपने फेस किया है, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, जिसको लेकर अब आपको सितंबर मंथ में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक फुल पोटेंशियल के साथ आप अपनी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है फिनेंशियली, फैमिली को लेकर, वो आप अपने पर्सन से, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस कैन क्रिएट फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी इन योर लाइफ, जो अभी तक हुआ है और जो हो सकता है, लेकिन उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए योर पार्टनर इज़ देयर फॉर यू। एंड जो भी अब हो रहा है, सो कीप गोइंग ऑन, सम काइंड ऑफ मिरेकल विल हैपन टू यू इन दिस सितंबर मंथ, डेफिनेटली कैंसर, जो होगा ही होगा। एंड यू विल मैनिफेस्ट समथिंग दैट यू हैव बीन ऑन वेटिंग, what you are waiting, just keep on that part, right? You are about to receive everything that you have prayed, जो भी आपने सोचा है, या जो भी आपने लाइफ में अभी तक करा है, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ आपकी जो भी एक थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका थॉट, जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें चलती हैं, वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। यू कैन स्टॉप दैट सिचुएशन, यू कैन स्टॉप दैट थिंकिंग, कि ऐसी थिंकिंग आपको आ क्यों रही है, ऐसी चीज़ें आप क्यों फेस कर रहे हैं। मैनी ऑफ यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम योर पास्ट डिफिकल्टीज और रिलेशनशिप दैट नो लॉन्गर सर्व यू, वो आपके लिए कोई फायदे मंद नहीं है, कोई फ़ायदा देकर नहीं जाएगी, जो आप इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कुछ आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको परेशान कर देगा, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी कुछ आपका रिश्ता ले जाएगा, कोई आपको अंदर से फियर है रिलेशनशिप को खोने का, कुछ ऐसा है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, या बहुत ज़्यादा एक चीज़ें जिसको बोलते हैं कि अगर वो नॉन लिविंग थिंग में भी आती है, वो भी आप बहुत संभाल के चीज़ों को लेकर रखते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइम टू हील योरसेल्फ एंड मूविंग टुवर्ड्स अ मोर पीसफुल स्टेट। कैंसर, आपके लिए मैं यही कहूँगी, एंड यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, as you know, and as I am seeing in this energy, so it's better to go ahead with that horizon। जिस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एंड अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने अवेयरनेस के बारे में सोचें, अपने एक्शंस के बारे में सोचें, आपकी जो इंटेंशंस हैं उसके बारे में सोचें। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। एंड द साइंस दैट आई एम गिविंग यू,
to deal with Gemini, Libra, Aquarius and Sagittarius. It can be like any sign. जो साइन मैंने नहीं कहे हैं उन साइन के साथ, उन जोडिक साइन वाले लोगों के साथ आपको नहीं आगे बढ़ना है। अब जो काम आप कर रहे हैं या जो भी वर्कलोड आपने लिया है वो सम ऑफ यू माइट बी एट द एंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खत्म कर रहे हैं या कुछ चीज़ें आप, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप शुरू कर रहे हैं। तो एक फुलफिलमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है, अपने रिलेशनशिप को सेव करना है एंड यू विल रीच अ माइलस्टोन विद योर करंट पार्टनर। जो आपके करंट पार्टनर है वो एटलीस्ट आप उनके साथ एक सपोर्ट, और वो आपके साथ एक सपोर्ट में खड़े होने की डेफिनेटली कोशिश में है। एंड जस्ट आपको इंट्यूशन पर अपनी ट्रस्ट रखना है। एक नर्चरिंग नेचर जो है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो आपको मेंटेन करके रखना है। दैट विल बेनिफिट यू ड्यूरिंग दिस टाइम इन सितंबर मंथ एंड यू कैन एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर करियर। डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। रीचिंग माइलस्टोन दैट यू विल लीड टू सक्सेस एंड रिकॉग्निशन। यू विल सी द फेम, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीज़ें होंगी, न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप अपनी चीज़ों को, अपने स्किल्स को दिखाएंगे, डेवलपमेंट होगी एंड दैट विल ब्रिंग यू इन substantial financial gains in the long term in September month, Cancer. So it's a time to set realistic goal, work persistently towards them. यानी कि आप अगर फोकस अपने लॉन्ग टर्म चीज़ों पर करते हैं देन ओनली यू कैन गेट द लॉन्ग टर्म सक्सेस इन योर लाइफ, राइट। अब मैं बात करती हूँ आपकी पर्सनल यानी कि फैमिली। आप अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हैं कैंसर, एंड जितने भी कैंसर्स हैं वो उनके लिए ये रीडिंग है। और मैं यही कहूँगी कि आप अपनी मदर से कनेक्ट होके आप ज़्यादा एक प्रोटेक्शन, एक जो बोलते हैं एक शेल्टर वाली फीलिंग आपको आती है। ओब्वियसली सी बात है, जब एक एज अ मदर उनका जो हाथ है वो आप लोगों के सर पर होगा तो डेफिनेटली एक प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग आपकी लाइफ में होगी ही होगी। ये कहूँगी कि कुछ के लिए कुछ लोग जो है वो मदद से अपनी दूर रहते हैं एंड बातचीत तो डेली होती ही होती, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर मदर से अपने बिल्कुल कनेक्ट रहें, उनके साथ रहें, तो डेफिनेटली आपका जो मून प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग होगा और आपका जो मन है जो इधर उधर विचलित हो रहा है, जो इधर उधर भाग रहा है, वो भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। कैंसर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है कि आपका जो रूट कॉज है लाइफ का, जो भी रूट कॉज रहा हो उसको अब खत्म कर दीजिए। अब जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर आएंगे। जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जो आपके डिज़ायर्स है, जो भी फुलफिलमेंट है, उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी ही ले। और ऐसा नहीं है कि आपके चीज़ों के अंदर जो भी चीज़ जो भी चल रहा है, आपके अंदर जो भी डीप थिंकिंग चल रही है, उसके अंदर एक ऐसा फियर चल रहा है कि आप अपना रिश्ता खो सकते हैं। अपनी आपने जो भी आपने कमाया है अभी तक, रिस्पेक्ट, आपने फाइनेंशियल स्टेटस आपने अभी तक मेंटेन किया है, वो जा सकता है। तो यूनिवर्स आपको कहता है कि अपनी स्टेबिलिटी, अपनी एकाग्रता को पहले बढ़ाएं, मेडिटेशन शुरू करें, और जो आपकी ग्रोथ है वो हमेशा जो भी कोई बड़ा है आपके घर में उनका हाथ हमेशा रहेगा ही रहेगा। वो मेंटल ग्रोथ ग्रोथ जो है आपकी, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी जो खुद की पर्सनल ग्रोथ है वो हमेशा आपकी बनी ही रहेगी। आपको आपके चक्रास को स्ट्रॉन्ग करना है। आपके यानी कि क्राउन एरिया से रूट चक्रा तक आपको कोई भी ऐसा डिसबैलेंसिंग आपको नहीं रखनी है अपनी बॉडी में। कुछ भी अगर ऐसा होता है या कोई भी चक्रा ब्लॉक होता है तो आप हीलिंग अपनी कर सकते हैं या हीलिंग ले सकते हैं। जस्ट हील योर चक्रा, जस्ट हील योर सेल्फ फर्स्ट। अपने मन को शांत करें, मन दिल और दिमाग को कनेक्ट करके डिसीजन ले, और अपने चक्रास यानी कि आप खुद से हील कर सकते हैं अपने आप को। किसी से बात करके हील कर सकते हैं, आप मंदिर जाके आप सुकून से बैठकर ईश्वर का ध्यान करके हील अपने आप को कर सकते हैं। आप घर में धूनी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप कैम्फर फ्लेम कर सकते हैं, एज एन या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी आप डेफिनेटली हील होंगे। और या तो एक प्रोफेशनल किसी से आप हीलिंग ले सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर रिजल्ट जो आपसे खुद से नहीं हो रहा है। लेकिन अभी अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स कहता है कि अगर आप खुद से कोई मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको श्योरली यू विल सी द रिजल्ट। थैंक यू कैंसर्स एंड गॉड ब्लेस टू यू।